बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हमारा जो भी हम सिलसिला चला रहे हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्ड के ऊपर ये सब चल रहा होता है। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली पोस्टर माय वॉल यानी कि एक ऑनलाइन ग्राफिक्स की तरफ एक कदम रखा था कि अगर फोटोशॉप आप नहीं सीख सकते या आपको मुश्किल लगता है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके आप ऑनलाइन अपनी बहुत सारी पोस्ट को बना सकते हैं, बजाय इसके कि अपना टाइम बचा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा कूल इफेक्ट्स भी वहां पे मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पोस्टर माय वॉल IPICCY करवाया आपको, और उसके बाद अब हम मेरा सफर है कैनवा की तरफ। कि आप कैनवा को तो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे, आजकल इसके बहुत सारे एड्स भी आपके सामने आ रहे होते हैं। बट प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, वो शायद किसी को उतना ज्यादा इल्म नहीं है, मगर वो भी यही काम करते हैं। आइए चलते हैं कि कैनवा में हम क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कैनवा, इसके ऊपर आपने टाइप करना है, ठीक है, और एंटर करना है। ऐसे आपके पास एक साइट आएगी जिसका नाम है कैनवा विजुअल सूट फॉर एवरीवन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। याद रहे कि आप चाहें तो अपना अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, और अकाउंट लॉगिन करने का एक ही फायदा है कि जो भी डिजाइन आप बनाएंगे तो वो आपके पास सेव रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो लॉगिन करके जरूर इसका इस्तेमाल करें। प्रो वर्जन 30 दिन के लिए आपको देगा, जो कि फ्री होगा, बट उसके बाद आपको ये चार्ज करेगा। स्टूडेंट्स, मेरे पास तीन कैटेगरीज मौजूद है यहाँ पे: टेम्पलेट्स, योर डिजाइन एंड कैनवा AI। मैं अगर कुछ ढूंढना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख कर ढूंढ सकता हूँ। लाइक मुझे फेसबुक का कवर पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फेसबुक कवर पेज, और जो आपको बनाना है वो आपकी चॉइस है। देखिए यहाँ पर आप भी गया फेसबुक कवर। तो स्टूडेंट्स, ये बने बनाए साइजेस होते हैं, आपको सिर्फ इनको एडिट करना है। तो कैनवा में ऐसे हजारों टेम्पलेट्स मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। हर बेसिकली जो है वीडियो के अंदर एक अलग टेक्निक बताई जाती है, और इसमें AI जो है वो भी मौजूद है। जैसे कि IPICCY में AI जो है वो मौजूद नहीं था, पोस्टर माय वॉल में भी बहुत ही कम लेवल पे था। बट यहाँ पर आप खुद का एक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पोस्टर माय वॉल पे मैंने इतना कोई कहने की जितनी भी चीजें आपको बताई थी वो AI से रिलेटेड वो बहुत लिमिटेड थी, मगर यहाँ पर आपके पास पूरा एक बहुत बड़ा कह लें कि मौजूद है। यहाँ पर कि आप जो चीज बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड ये बना देगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टोस्टिंग मार्शमैलोज अराउंड अ कैंप फायर। तो यहाँ पर ये देखें, एक तस्वीर नजर आएगी आपको कि जिस साहब ने भी इसने अंदर लिखा है, जो भी सजेशंस लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से यहाँ पर ये चीज क्रिएट हो जाती है। ये देखें, है ना मजे की चीज। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, आपको ये एडिट वाले अनटाइटल डिजाइन के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है, अब तक आपने इसका नाम नहीं रखा तो अनटाइटल ही कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, और बाकी की चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी इमेज आपने ले लिया, कोई भी स्टाइल आपने ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये एरिया लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद ये लिखा हुआ क्लिक। क्लिक का मतलब होगा कि जिस एरिया को मैं सेलेक्ट करूं वो चीज बेसिकली सेलेक्ट हो जाएगी। देखें, तो स्टूडेंट यहां पर इसने बता दिया कि आप इसको अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। और अगर ये देखते हैं कि शायद यहां पर अगर मुझे ये चीज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। मगर इसने आपको ये तीन चीजें बता दी कि आप इन तीन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ब्रश होता है, ठीक है, उस ब्रश के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी चीज पे कोई भी ब्रशिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमने पिछली बार भी किया था। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑटो डिटेक्ट का। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इसमें AI फीचर यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो खुद ब खुद उस कलर को एडजस्ट कर चुका है, जबकि मैंने कलर को थोड़ा बाहर निकाला था। तो ये क्या करता है, ऑटो डिटेक्शन करके आपके उस कलर को यहाँ पे फिट कर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने बाहर किया था, मगर उसने प्रोडक्ट के ऊपर बना दिया या इमेज के ऊपर बना दिया। फिर आपके पास आते हैं इमेजेस ऑप्शन, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, आपको वार्म टेम्परेचर रखना है तो देखिए टेम्परेचर वार्म हो गया। अगर आपको कूल रखना है तो आप कूल भी रख सकते हैं। प्लस टिंट कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कितना ज्यादा कितना कम ये आप देख सकते हैं। इसका इफेक्ट आप यहाँ देखते रहे, आपको पता चलता रहेगा। ये देखें, इस तरह से लाइटिंग ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें, हाइलाइट्स कर सकते हैं, शेडोज कर सकते हैं।
वाइटनेस कर सकते हैं, ब्लैक्स यानी कि इसके अंदर और मजीद इसके अंदर ब्लैकिश आपको इफेक्ट डालना वो कर सकते हैं, कलर के अंदर वाइब्रेंस आप ला सकते हैं। सैचुरेशन में आपको पता है कि डीसैचुरेट करने से कलर उड़ जाते हैं और सैचुरेट करने से रेडनेस बढ़ जाती है। शार्पनेस से आप उसके अंदर तस्वीर के अंदर उसकी शार्पनेस को बाकायदा बढ़ाते हैं, क्लैरिटी बढ़ाते हैं, और वेजेंटा भी एक फिल्टर है जो कि इस्तेमाल करा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजस्टमेंट में बहुत सारे टूल्स हमने पहले भी किए हैं, बट क्योंकि ये आ रहे थे तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। रीसेट करने से हर ऑप्शन अपनी जगह पे चला जाएगा। नॉर्मली आपके पास जब भी आप कोई तस्वीर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर अब क्या ऑप्शन आया, क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, और ऑटो पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ये कह रहा है अनएबल टू रोटेट ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अपने तौर पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्री फॉर्म सिलेक्शन आपको देती है इजाजत कि आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी इसका एरिया क्रॉप करके निकाल सकते हैं। जब आप ये क्रॉप कर लें तो ऑटोमेटिकली डन करें और आपके सामने से वही पिक्चर होगी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रॉप की। अब यहां से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कैनवा के अंदर साइज इसलिए आ गया क्योंकि मैंने वो लिमिटेड पिक्चर उठाई थी। अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं यहां से ताकि ये फिट हो जाए। यहां से इस तरह से ये फिल आउट हो गया। स्टूडेंट इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है एडिट का। इस एडिट के अंदर अभी हम थोड़ी देर पहले थे, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया। उसके बाद आपके पास कुछ मैजिक स्टूडियोज है, मगर क्योंकि ये सारे प्रीमियम वर्जन है, इसके ऊपर क्राउन बना हुआ रहा है, तो उसके लिए आपको बेसिकली इसको खरीदना पड़ेगा। इसके बाद फिल्टर्स हैं आपके पास, जो फिल्टर आप लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसकी जो इंटेंसिटी है, याद होगा लास्ट टाइम हमने फैट का ऑप्शन पढ़ा था कि उसका असर कितना रखना है, ज्यादा या कम, ये यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस आपके पास शेडो ऑप्शन होता है, ठीक है, शेडो कहाँ लाना है ये आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि साया ड्यू टोन होता है 2 कलर, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और वो दोनों कलर आप यहाँ से चुन सकते हैं। स्टूडेंट इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सब कुछ हमने पहले भी किया हुआ है और बार बार हम इसको आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर यही टूल्स आपके पास इफेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। आप अंडू करके इसको अपनी जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद दोबारा एडिट में जाते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्टूडेंट इधर आपके पास कुछ इफेक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा था, इसमें ब्लर भी है, ऑटो फोकस भी है, फेस रीटच भी है। फिर यहाँ पर कुछ एप्स हैं जो इससे रिलेटेड है, मगर उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। मे बी वो फ्री ना हो, तो इसलिए हम उससे अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड रिमूवर है जो बैकग्राउंड रिमूव करता है, जो आपके पास पोस्टर माय वॉल में भी था, तो मगर वहां तो हम फ्री में कर लेते थे, मगर यहाँ पर आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। फ्लिप कहते हैं उल्टा, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो ये पलट जाएगा, ये देखें। वर्टिकल करेंगे तो अप एंड डाउन के हिसाब से करेगा। प्लस आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि कलर आप क्या रखना चाहते हैं, वो कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री में अगर आपने गौर किया हो तो पीछे एक कलर आ रहा था, उस कलर को आप यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो कलर है, अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ उसको चला के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा ये क्या काम कर रहा है। तो कोई भी कलर आप ले सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये आपके इमेज में से भी कुछ कलर पिक कर लेता है कि भाई आपकी फोटोज में ये कलर जो है वो एडजस्ट हुए हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि ये पीछे है और ये आगे है, इस तरह से आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर तो जाहिर बात है बैकग्राउंड जो है वो तो लाजमी बात है वो होता है। ओवरलैपिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप इसको उसके ऊपर कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो मेन बैकग्राउंड होता है वो तो पीछे ही रहेगा, ठीक है, उसको तो हम आगे ला ही नहीं सकते ना। जो भी चीज हम इसके ऊपर से लाएंगे उसके बाद हम उनके लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको आगे वाले ऑप्शंस को समझाने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मैंने चीज सेलेक्ट की है उस हिसाब से कलर्स आ रहे हैं, स्ट्रोक के स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई स्ट्रोक देना है, ये देखें, आपको स्ट्रोक, लाइन, डॉटेड, जो भी आपने देना है वो आप दे सकते हैं। आपके पास एक कॉर्नर राउंडिंग ऑप्शन है जहां से आप इसको कॉर्नर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये कॉर्नर हो गया। इसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको इसको वाटर मार्क की तरह यूज करना है तो वो भी हो सकता है। प्लस आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। बस स्टूडेंट मगर ये फोटो है, इसको हमें एज ए एनिमेशन तो चलाना नहीं है, तो इसलिए फिलहाल हम इसको इसी तक रखते हैं।
पोजीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके पास ऊपर नीचे लेयर जैसे फोटोशॉप में करते हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब ये इसका आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद चलते हैं एलिमेंट्स पर। अगर आपको कोई भी सिंबल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इमेज, कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक ऑडियो, चार्ट्स और बहुत कुछ। ये देखें, अब इसके अंदर आपके पास ये एक ऑप्शन है, ठीक है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूं। इसके अंदर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना अंदर की तरफ, इसमें ये होता है कि आप इसके अंदर पिक्चर को फिट कर सकते हैं। वो पिक्चर कोई भी हो सकती है। अब देखें ये इसके ऊपर आ रहा है ना, ये देखें इसके ऊपर आ गया। अब वापस से चले पीछे, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इसकी पोजीशन को छेड़ते हैं तो ये लेयर सबसे ऊपर थी, आप इससे ऊपर इसको ला सकते हैं। ये वाली बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते ना, तो वापस से मैं खैर ऊपर कर देता हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा था वो ये था कि अगर आप यहां पर इस जगह पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर एक इमेज डाल सकते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि सिर्फ आपने इमेज को ड्रॉप करना है। यहाँ पे कैसे? सबसे पहले आप जाएं आपका बेसिकली अपलोड वाला एरिया, जहां पर आपके पास पहले से कुछ पिक्चर्स होंगी, ठीक है, जैसे ये अपलोड हुई है, और इसको उठा के मैं इसके अंदर फिट करना होगा। ये देखें, जब मैं इसको अंदर फिट करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये तस्वीर इसके अंदर आ जाएगी। पिक्चर क्वालिटी अगर अच्छी हुई है, देखें आ चुकी है। जाहिर बात है उसका जो साइज था उसने उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया, मैंने बगैर किसी मेहनत के काम कर लिया। इससे पहले आप स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने बड़ा काम किया इसके ऊपर कैनवा पे, और आपकी फोटोशॉप की वीडियोस का थंबनेल जो है मैंने यहीं से क्रिएट किया था आसानी से, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप पे काफी टाइम लग जाता है। समटाइम्स हमें टूल फौरन फौरन चाहिए होते तो हम यहाँ पर काम करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर बेसिकली जो भी काम मैंने किया उसको मैं रिवर्ट करता हूं, वापस से आपको उसी जगह लेके जाता हूं जहां से हमने शुरू किया। ठीक है जी, ये आपके टूल्स आ गए वापस से। इन टूल्स के अंदर आप नॉर्मली क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन, जैसे कि मार्कर का काम कोई करना है आपने, ये देखें, जैसे आपको कोई शेप ड्रॉ करना है, ठीक है, ये देखें आ चुका है। इस तरह से आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है वो आप कर सकते हैं। कोई लाइन आपको लानी कर्व वाली चाहिए, आपको 3D में बताया था, पेंट 3D के अंदर आपके पास ऑप्शन देके आप इनको कर्व को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आपको स्टिकी नोट्स वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। स्टूडेंट ये बहुत लेंदी है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको मेन मेन चीजें तो बता दूं उस वीडियो के अंदर, उसके बाद आप अच्छा से एक असाइनमेंट बनाए इसके अंदर। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसके अंदर लिखें। और सिमिलर आप क्या करेंगे, इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब टेक्स्ट के टूल्स लेंगे तो आपके पास राइटिंग का साइज भी आएगा। ये देखें, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कुछ पहले से जानते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपने किया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली वो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिनके अंदर हमने तमाम चीजों को कवर किया है। स्टूडेंट्स अब आप हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के लिए आपके पास ये देखें ऑप्शन आ गया। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर मजीद कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये देखें। तो यहाँ पर अगर आपको कोई एडिशन करना है तो प्लस करें, कॉलम बढ़ जाएगा, और अगर आपको यहाँ पर कोई एरो ऐड करनी है तो इस तरह से आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, बड़ा कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको उसको मूव करवाना कहीं पर तो आप उसको पकड़ के यहाँ से भी ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि टेबल आप सिर्फ किसी एक्सेल की शीट के लिए इस्तेमाल करें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली पिक्चर्स के अंदर फिट करने के लिए। आप मुख्तलिफ पिक्चर्स को यहाँ लगा लें, ये भी एक तरह का असाइनमेंट आपका बन जाएगा। और फाइनली आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट भी हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप जिस टूल को भी सिलेक्ट करते हैं कोशिश करें कि उसके ऑप्शंस को देख लें कि वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और जो आपको डिलीट करना है मैनुअली भी आप डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर आपके पास है प्रोजेक्ट्स। मेरे अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो यहां आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक न्यू पेज इसके अंदर ऐड करूंगा। इवन मैंने अपने बड़े बड़े कैटलॉग्स भी यहां पर डिजाइन किए थे। ये मेरा सेकंड पेज आ गया है, ठीक है, ये देखें फुल स्क्रीन पर आप देख लें, मैंने ये कैनवा से ही बनाया है, ठीक है। अब ये किस तरह से बनाया है, क्या क्या बनाया है, सब कुछ सेम है। शेप्स लिए गए हैं,
टेक्स्ट लिया गया है, इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करी मैंने, कोई पिक्चर लेके इसको राउंड किया गया मैंने, यहाँ पर कलर बदल दिए, यहाँ पे लोगो लेके आ गया अपलोड करके, बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कैसे होगा आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन में जाते हैं, और इन डिजाइन के अंदर जैसे मैंने ये चुनना था कि डिजिटल मार्केटिंग का मुझे एक वो बनाना था। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, पेज डिलीट हो गया क्योंकि इसी के अंदर ये ऐड होता रहता। अब ये डिजिटल मार्केटिंग तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, मार्कमर कंप्यूटर भी सही लिखा हुआ, और यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप पहले इसको देख ले पोस्ट को, ये देखें। ठीक है, अब ये पोस्ट आपके पास आ चुकी है, अब इसके अंदर एडिटिंग आपको करनी है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, तो जो भी आपका बेसिकली स्लोगन है वो आप लिख सकते हैं। लर्न कंप्यूटर स्किल्स फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। तो स्टूडेंट बस मेरे जहन में ऐसी एक लाइन आई, मैंने लिख दी, आप भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है फिट नहीं आ रही तो आप इसको साइज को बड़ा कर लें। इसी के अंदर टूल्स आपके सामने वापस से आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या किया जा सकता है, ये पिक्चर आपको एक नजर आ रही होगी, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डी अटैच कर सकते हैं इमेज पे, यानी कि उससे हटा सकते हैं, ये डी अटैच कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीर ये आ कैसे रही थी और अब ये कैसे आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करा, मैंने खैर ये सेलेक्ट की थी, अब मुझे यहाँ पर एक पिक्चर चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं पहले तो ऑल्स में जाऊंगा, मैंने अब तक जो भी कुछ इसमें अपलोड किया है वो पहले देख लेता हूँ क्या आ रहा है। अब जैसे मुझे ये बंदा जो है इस पिक्चर के अंदर चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे, सेम, बहुत ईजी है। ठीक है, आप इसके बाद इसको कहीं पे भी मूव करें, यानी कि आपको ये सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। इसके बाद डिजाइन पे अगर आप जाते हैं तो मेरे पास जितने भी डिजाइन मैंने बनाए थे, जो फोल्डर है, जो मेरे इमेजेस हैं, वो सब यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए फोटोशॉप भी आपको नजर आ रहा होगा। अब मुझे इसको उसके अंदर फिट करना है, कितना आसान है ना ये काम। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली सब कुछ यहाँ से हो रहा है। तो आपको टेक्स्ट पता चल गया। ठीक है, ब्रांड्स में अगर जाए तो खैर ये तो बेसिकली वो है, कह सकते हैं प्रीमियम एडिशन है, इसको खरीदना पड़ेगा उसके लिए। अपलोड में आपको बता चुका हूँ, टूल्स में अगर आप जाते हैं तो मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। प्रोजेक्ट में आप जाते हैं तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं। मैजिक मीडिया क्या होता है, इसके अंदर अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि अगर आपको कोई 5 वर्ड डिस्क्राइब करने हैं और इससे एक एआई इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट अ रोबोट यूजिंग कंप्यूटर, देखते हैं क्या बनाता है ये। क्लोजअप ऑफ कॉकटेल ऑन अ बार, जैसे ये लिख रहा है जनरेट इमेज, सारे जगह जनरेट कर रहा है। मैंने जो लिखा था मैंने खैर उसको दिया। अब ये देखें क्या शानदार किस्म का इमेज इसने बनाया आपके सामने। आप इसको यहाँ पे फिट कर दो, सिंपल इज दैट। ग्राफिक्स में इमेजेस, ग्राफिक न्यू वीडियोस जनरेट करना चाह रहे हैं, वो सब यहाँ पर हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेहतरीन किस्म की चीज ये है कि आप इसको एआई से जनरेट करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। और अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, इंग्लिश वगैरह जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी मेरी आप डिजिटल मार्केटिंग की प्रीवियस वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप बोलेंगे उर्दू में, वो लिखेगा इंग्लिश में। तो एआई के अंदर आप वो वाला फीचर जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि समटाइम्स हम जो बोलना चाह रहे होते हैं हम बोल नहीं पाते, तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा। इस तरह से आपका काम बन जाएगा। अच्छा जी, एडिटिंग आपके पास इस वक्त हम कर रहे थे, और इसके अंदर जो बेस्ट टूल्स है वो मैंने आपको बताया। गो बैक करते हैं, प्रोजेक्ट भी हो गया, एप्स आपके पास मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपको बेसिकली कुछ फ्री होंगी और कुछ नहीं होंगी। वापस से फाइल की तरफ चलते हैं, और एक डिजाइन अगर हम न्यू बनाते हैं तो हमारे पास क्या चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले आपके पास देखिए क्या क्या कुछ आप बना सकते हैं इसके अंदर। ये रहे वो टेम्पलेट्स, आप किसी भी टेम्पलेट को लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी एक फील्ड या कोई भी एक सेशन जो है वो बंद ले रहे हैं। जैसे ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर आ रहा है, जैसे ये आपके पास आ रहा है, किसी को आपको कार्ड बना के देना है तो ये आपकी शीट्स आ रही हैं। ये देखें ट्रैकर शीट्स जो होती है, ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब व्हाइट बोर्ड पीछे चाह रहे हैं, व्हाइट बोर्ड जो है उसका स्टाइल आ गया। ये देखें व्हाइट बोर्ड टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद है। प्रेजेंटेशन आपके पास बनी बनाई है, यहाँ पे आप उसके अंदर से चीजें ऐड करेंगे जैसे पावर पॉइंट पे आप करते हैं।
सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक पोस्ट है, तो ये सब बना बनाया है। और आप अगर मेरी थंबनेल भी देखेंगे तो मैं भी इनका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब आप इस पोस्ट को ओपन करते हैं और इस पोस्ट के अंदर तमाम वही ऑप्शन आने वाले हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। स्टूडेंट, आप इसके अंदर पेजेस ऐड कर सकते हैं अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने एलिमेंट्स के अंदर ये तमाम चीजें देखी, हमने टेक्स्ट में देखा, ठीक है। अच्छा, आप अभी ये सोच रहे होंगे कि मुझे इस तरह का सर्कल जिसमें मैं तस्वीर फिट कर सकूं वो कहां से आएगा। तो जनाब वो यहीं से आएगा, जैसे यहाँ पर एक नजर आ रहा है आपको, ठीक है। आप इसको ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये रहे, आपको क्या करना है, कोलाज बनाना है, ठीक है। आपको डबल पिक्चर चाहिए, आपको उस तरह से चाहिए, तो आपने यहाँ पर ये वाला सिलेक्शन की, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपसे पिक्चर फिट कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं वापस से अपने अपलोड वाले एरिया पे जाता हूँ, ठीक है। जो चीज थोड़ी सी रह गई थी वो बता रहा हूँ, ये देख। इस तरह से ये उसके पीछे मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये भी एक स्टाइल लगा हुआ है। वो देखिए वो पीछे चला गया। स्टूडेंट, आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ से लेंगे इनको ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा काम तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है। बाकी चीजें आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फाइनली जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे शेयर के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो, ये आपसे साइज भी पूछेगा, सब कुछ पूछेगा और पैटर्न भी पूछेगा। मगर याद रखिएगा कि जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ ऑप्शन लिमिटेड है, क्योंकि ये आपको कहेगा कि आप इसको परचेज करें। फ्री में जितना ये दे रहा है उस हिसाब से आपकी जो भी चीज अभी आपके सामने वाली आने वाली है वो आप देखेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, फ्री में आप कैनवा इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं और इसका प्रो वर्जन 30 दिन के लिए भी ट्रायल पे ले सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आपको कहीं पर कोई कैनवा का वाटरमार्क नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप इसको बआसानी अपनी बहुत सारी पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैनवा प्रो में क्या होगा जब ये फ्री में इतना कुछ मिल रहा है। कैनवा प्रो में इससे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज करके फायदा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, कैनवा में सिर्फ बेसिकली ये सब चीजें नहीं होती है, कैनवा में और भी बहुत कुछ होता है। आइए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जब मैंने कैनवा स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आप जरा देखिएगा कैनवा स्टार्ट हुआ कहां से था। इसके ऊपर आप बड़े खूबसूरत किस्म के ग्राफिक के बहुत सारे असाइनमेंट्स बना सकते हैं। आप इन तमाम चीजों को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा था। मैंने इसके अंदर एक वेडिंग कार्ड भी बनाया था, बड़ा खूबसूरत सा, वो भी आप यहां से बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, इनकेस आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। मोर में जाएंगे तो आपको और भी कुछ हो सकता है इसके अंदर नजर आ जाए, जैसे कि यहाँ हमने देखा था कि वेबसाइट के डिजाइन भी यहाँ मौजूद है। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं किसी के लिए तो आप यहाँ से कोई बने बनाए टेम्पलेट्स लेकर इसको बाकायदा सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर आपको डोमेन वगैरह का जो काम है वो तो खैर परचेज करना ही पड़ेगा, लाजमी बात है, वरना वो वेबसाइट काम नहीं करेगी। तो नॉर्मली डिजाइनिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट फ्री दे रहा है। कैनवा के अलग अलग जो है वो बेसिकली वो कह लें कि पैकेजेस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके कैनवा को प्रोफेशनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और कैनवा के अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर आइडिया लेना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के थंबनेल देखें, उसमें रियलिस्टिक जो असाइनमेंट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, या फिर आप इसके अंदर वेडिंग कार्ड्स वगैरह भी बना सकते हैं। आई सपोज कि मेरे पास कहीं रखा होता तो मैं जरूर आपको दिखाता, शायद मेरे पास यहाँ पर मुझे सामने नजर नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको एक वेडिंग कार्ड यकीनन आपसे शेयर करता, जो कि बेसिकली इसी पर बनाया है। और मुझे किसी ने बोला था, तो जाहिर बात है जब आपसे कोई काम बोलता है एज एक्सपर्ट तो आपको फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि सामने वाले को लगे कि यस, इन्होंने कोई काम अच्छे से करके दिया है और ये एक्सपर्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल मिल गया मुझे, आइए दिखाता हूँ। ठीक है, आपको आई होप आवाज भी आ रही होगी। मैंने आपसे विंडो मतलब शेयर किया है। मैंने इसके अंदर ये दो कार्ड्स बनाए थे, अब ये कैसे बनाए ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज
आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अब हार्ड कॉपी पे कोई कार्ड नहीं बनवाता, इसी तरह के सॉफ्ट कॉपी में इनविटेशन भेजे जाते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 कार्ड्स जो है वो बनाए थे, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप भी बनाएं इंशाल्लाह और आपको फायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।